account. Okay, so we'll start with illustration number 6.20. So nothing new, but this is tricky question. That's it. Income from कोई भी Excel नहीं. I'll zoom it. I hope it is audible properly, it is visible properly. There is absolutely no issue in the connection. This is my expectation. Particular में particular हो गया. Particulars amount. ठीक है. We will write the number of illustration number. It is illustration number 6.20, and on the top of it, name of the assessee we should write. And other things are going to be the same only. So you have to remember. Name of the assessee is Mr. ABG. Computation of total income. Okay, now this is done. Write income from salary. Underline it. Okay. So first is your basic salary net of profession tax and TDS. It says कि basic salary है but net है. Net किसका है? PT और TDS. मतलब net of PT and TDS मतलब PT और TDS उसके अंदर से डिडक्ट हुए हैं. ठीक है. Now tell me what we need to do. क्या करें? बेसिक सैलरी तो ग्रॉस नहीं है, नेट है. क्या करेंगे बोलो? उसको ग्रॉस करेंगे. उसको ग्रॉस करेंगे मींस जो डिडक्ट हुआ है वो वापस से ऐड करेंगे. ठीक है. ऐड होगा. यस. हाँ. बी वेरी केयरफुल क्योंकि इस बंदे की जो सैलरी है वो इन द मिडल चेंज हुई है. ठीक है. दिस पर्सन सैलरी इन द मिडल गॉट चेंज. ठीक है. तो उसकी जो पर मंथ सैलरी है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, दैट मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स है ना. फॉर 9 मंथ्स उसकी सैलरी 10,000 थी. दैट मींस 10,000 into 9. ठीक है. फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च उसकी सैलरी 15,000 थी. मींस 15,000 into 3. दिस इज द ओनली ट्रिकीनेस, नथिंग एल्स. मतलब आपको सैलरी का बाइफर्केशन जो है वो प्रॉपर रखना है ग्रॉस सैलरी का. ओके. तो वी हैव नेट सैलरी. ठीक है. फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 to 31 दिसंबर 2020 तक के we have 10,000 into 9. इनर कॉलम में ही लिखेंगे हम लोग. 10,000 into 9 है. ठीक है. फॉर दिस 9 मंथ सैलरी उसकी 10,000 है तो 90,000 हो गया. एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 to 31 मार्च 2021 तक उसकी सैलरी 15,000 into 3 है for 3 months. Okay, so this is done, but still it is net. Net of what? Net of TDS and PT. ठीक है. ये दोनों ऐड कर दो वापस से और उसको ग्रॉस कर दो. ओके. PT is 2,500 पर मंथ तो PT का प्रॉब्लम नहीं है. TDS का भी अगेन वैसे ही इशू है. For 9 months it is different and for other 3 months it is different. तो मैं
यही फॉर्मेट वापस से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, एंड चेंजिंग द अमाउंट इज 500 and it is 1000, ठीक है. So what will be PT for first 9 months? 500 into 9, and for other 3 months it will be this, ठीक है. So ये PT है, and this is your PT and this is your TDS, ठीक है, and this is your net salary. ग्रॉस मालूम करने के लिए आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, बोलो. ऐड सर. ऐड कर दो, है ना. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, ठीक है, हो गया फॉर 12 months पूरा. एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, अब इतना कर लिया तो अब इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बस टैक्सेबल क्या है, नॉन टैक्सेबल क्या है, वही पता करना है. डीए है ना, डीए इज टैक्सेबल, और डीए दिया नहीं है डायरेक्टली, बोलता है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और वो क्या होना चाहिए, बेसिक सैलरी ग्रॉस पे निकालना है. सो ग्रॉस वी नो ऑलरेडी, हमने निकाल लिया है ग्रॉस. ये है 1,45,000 ग्रॉस सैलरी है, जिसके ऊपर 40% हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो डीए विल बी 58,000, करेक्ट. Any doubt? DA 40% of basic salary, और भी gross है. So we have two salary, that is net salary and gross salary. So उन्होंने बोला है किस पे कैलकुलेट करने, ग्रॉस पे, एंड बेसिकली ग्रॉस पे ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है. बोनस रिसीव्ड, बोलो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? इट इज Taxable है, टैक्सेबल sir. सर. टैक्सेबल है. Which bonus is non taxable? Bonus declared is non taxable. बोनस डिक्लेयर सर. हाँ. एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर हम बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की, है ना. दिस इज अबाउट डिडक्शंस. डिडक्शन में सोचते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, यहाँ पर नहीं सोचेंगे. दिस इज ऑलवेज टैक्सेबल. पर मंथ है क्या, एंटरटेनमेंट पर मंथ है, ठीक है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ, आंख बंद करके नहीं करना. अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट माइनस कर दूं क्या? नो सर. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए हमेशा देता है अमाउंट स्पेंट, ठीक है, कभी माइनस नहीं कर देना है गलती से. एंटरटेनमेंट में से अमाउंट स्पेंड माइनस नहीं होता है, ट्रैवलिंग में से होता है, कन्वीनियंस में से होता है, ठीक है, बट एंटरटेनमेंट में से नहीं होता है. एंड व्हाट अबाउट दिस लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इज इट इनकम? लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन No, sir. है ना. लोन, हाउ लोन, लोन No, कैन sir. बी इनकम. लोन इज योर लाइबिलिटी, है ना, यू हैव टू पे इट बैक, इट कैन नॉट बी योर इनकम, ठीक है. तो लोन इज नॉट योर इनकम, तो आई विल नॉट राइट एनीथिंग हियर, और आई विल गिव इट अ नोट, ठीक है, दैट लोन इज लाइबिलिटी एंड लोन इज नॉट इनकम, ठीक है, ऐसे करके. खैर, कन्वेंस तो आपका इनकम है, कन्वेंस अलाउंस, सारे अलाउंस तो इनकम ही होते हैं, ठीक है. बट अलाउंस में से अमाउंट स्पेंड दिया है, कैन बी डिडक्टेड, इज इट अलाउड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो आप एकदम रेडी हो गए अभी एग्जाम के लिए, ठीक है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट सी चीज देखोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है. दिस इज कॉल्ड एग्जेम्पशन. एक्चुअली एग्जेम्पशन इज ऑलवेज अंडर सेक्शन 10. हम शायद मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलत कर दिया, अब ठीक है. हाँ, एग्जेम्पशन कितना है इसको, अमाउंट स्पेंट इज एग्जेम्पशन, ठीक है. तो इसको अंडरलाइन कर दिया, अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एग्जेम्पशन 16,800, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डन. यहाँ तक कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. LIC तो एक्सपेंसेस होता है, LIC मेडिक्लेम सब मैं आपको सिखाऊंगा 80 में, ठीक है. कंपनी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेड टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बाय चेक बाय मिस्टर
एबीजी, मेडिक्लेम भी मैं वहीं पे सिखाऊंगा। एक्चुअली मेडिक्लेम अगर इंश्योरेंस मतलब एम्प्लॉयर ने पे किया है तो इट इज नॉट टैक्सेबल, मेडिक्लेम। ठीक है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस का है। खैर मेडिक्लेम के बारे में मैं आपको, मेडिक्लेम, एलआईसी सब आएगा, सब आएगा, एटीडी, एटीसी। ठीक है, एटीसी में एलआईसी आता है, एटीडी में डॉक्टर फॉर मेडिकल, मेडिक्लेम। ठीक है, ये सब वहां पे मैं सिखा दूंगा आपको। He also paid 12,000 to ICICI Prudential ATCCC। ठीक है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। सर एग्जेम्पशन अमाउंट कैसे फाइंड किए? बेटा एग्जेम्पशन अमाउंट फाइंड क्या करना है, देखो कन्वेंस अलाउंस दिया है 3,000, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 1,600, है ना? तो यही लिया है मैंने, और कुछ नहीं लिया। दिस इज हाउ कैलकुलेट कैसे किया होने की, ऐसे बोल रहा हूँ। So it is 1,600 ना, amount spent is 1,600 into 12। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अमाउंट स्पेंट, तो आपको पता होगा। तो ये आइडिया आपको रहेगा। ओके, सो फिर क्या करना है, फिर इसको टोटल कर लो। नहीं, टोटल क्यों कर लो, इसका एरिया डिसाइड कर लिया। चलो भैया अभी आप बताओ इसके बाद क्या करूं, पहले टोटल कर लूं, ग्रॉस सैलरी निकाल देता हूं। चलो, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल। ओके, टेल मी इसके बाद क्या होगा? Deduction, Deduction, sir. sir. डिडक्शन, वेरी गुड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी इसको? Standard deduction. Standard और entertainment allowance, sir. वेरी गुड। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा इसको? No, sir. ये तो No, गवर्नमेंट sir. एम्प्लॉय भी No, नहीं है। sir. इसको दो डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पीटी, है ना? हर किसी को दो डिडक्शन मिलता है। ये स्पेशल होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसको 3 डिडक्शन मिलते। ठीक है, मैंने बोला था बेटा ऊपर बात नहीं करना है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, टैक्सेबल तो हर किसी के केस में। डिडक्शन का प्रॉब्लम होता है, डिडक्शन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इसको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, कहाँ लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, पीटी कितना है बाबा? पीटी क्वेश्चन में दिया रहता है कभी भी, 2,500 दिया है। ये आपका डिडक्शन हो गया। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम minus deduction is your income from salary। So with this question we have come to an end of this particular chapter। ठीक है, एंड मतलब मुझे रिटायरमेंट बताना बाकी है। अदर देन रिटायरमेंट मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर लिया, तो रिटायरमेंट मैं अलग से इसलिए लेता हूँ बिकॉज उसके पीछे कुछ केसेस हैं दैट वी विल डिस्कस। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, भेज दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है कि 6.21। अरे खत्म हो गया तो चैप्टर। ये 6.21 भेजा है क्या आपको ग्रुप में? देखो No, sir. 6.21, वो झूठ बोलते हो तुम लोग, ये क्या है? 6.21 तो है। ठीक है, ओके चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास काफी टाइम है आज।
ओके, सो ये सारी चीजें मैं वापस से ब्लैंक कर देता हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। 6.21 है ये, नेम ऑफ द एसएससी चेंज हो जाएगा एंड निकुंज हो जाएगा, मिस्टर निकुंज। ओके, so how it starts, it says basic salary always taxable. कितना है basic salary? It is 8,000 per month, so 8,000 into 12, 8,000 into 12, 96,000. नहीं, And this is gross और net तो कुछ दिया नहीं है, we will always assume it as gross, ठीक है। DA is given, DA is always taxable, it is 75% of basic, तो basic का 75% is 72,000, ठीक है। HRA is also given, HRA में exemption होता है तो ध्यान देना है आपको, exemption 400 पर मंथ है, ठीक है। एनीवेज पहले हम लोग HRA कैलकुलेट करेंगे। HRA is 20% ऑफ बेसिक, तो बेसिक के ऊपर 20%, दैट इज 19,200 लेस एग्जेम्पशन। कभी भी क्वेश्चन में दिया हो तो आंख बंद करके एग्जाम कर देना। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 होता है। 400 पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो, पता चल जाएगा आपको। ओके, दिस इज डन। एंटरटेनमेंट अलाउंस, कोई डाउट है क्या? हमेशा टैक्सेबल होगा ये अलाउंस। 2000 पर मंथ है, 2000 into 12. Arrears is always taxable if it is not taxed earlier. Arrears of salary 5,000. Advance against salary है तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है लोन। सैलरी इज लोन, ठीक है। तो इसके आगे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आपका एम्प्लॉयर करता है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो जितना भी वो आपके लिए एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 2,300। प्रिस्क्राइब लिमिट से उसने 2,300 ज्यादा किया है। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सेस वाला, तो इधर पे लिख देता हूं मैं, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने किया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? सब टैक्सेबल है बेटा। एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा है टैक्सेबल, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू परक्यूजिट, बट ये प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी में आता है। इसके आगे लिख देता हूँ, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, है ना, उसमें आता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्पनसेशन वगैरह भी आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पे अगर कोई इनकम मिला उसको तो भी, अवार्ड प्राइज वगैरह मिला उसको, गिफ्ट वगैरह मिला एम्प्लॉयर से, तो भी वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स बेसिक सैलरी वाज डिक्लेयर्ड, 2 महीने की सैलरी का जो बोनस है वो डिक्लेयर हुआ है, क्या करेंगे? Not taxable. बोनस डिक्लेयर्ड नॉन टैक्सेबल, या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नॉन टैक्सेबल सिंस इट इज डिक्लेयर्ड, है ना। बोनस इज ओनली टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। ओके, अमाउंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए अमाउंट एंटरटेनमेंट अलाउंस का होने का। एजुकेशन अलाउंस है आपका, टैक्सेबल है। एजुकेशन अलाउंस कितना है? एजुकेशन अलाउंस है 600 पर मंथ, ठीक है। और एग्जेम्प्ट है पूरा का पूरा 1200, ठीक है।
देखो यहाँ पे पर मंथ नहीं दिया हुआ है, ध्यान से। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस हो गया। परक्यूजिट वैल्यू ऑफ व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज टैक्सेबल होगा क्या चैट बॉक्स में? सर एचआरए एग्जम्पशन वाला एक्सप्लेन कीजिए। ओके रुको करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एचआरए कितना है आपका? एचआरए इज 20% ऑफ बेसिक। ठीक है, एचआरए इज 20% ऑफ बेसिक। तो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, इट इज 96,000 का 20%। ठीक है, और जब एग्जाम करना था तो एग्जाम भी दिया है बेटा, देखो इधर दिया है एग्जाम अमाउंट इज 400 पर मंथ है वो। ठीक है, तो 400 इंटू 12। ठीक है, सो इट इज गिवन ओनली, हम लोग को कुछ करना नहीं था यहाँ पे। एचआरए कितना है वो भी दिया था 20% ऑफ बेसिक, और एग्जामेशन कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो जब भी आपको अलाउंस मिलता है उसका कुछ पार्ट एग्जाम्ड है। एग्जाम का मतलब क्या होता है? इट इज नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो वो आप निकाल देंगे उतना पार्ट। एनी डाउट? ओके, टेल मी कि परक्यूजिट वैल्यू ऑफ व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ये टैक्सेबल है क्या? Yes, sir. परक्यूजिट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल, पहली बात तो दो क्लू है। एक तो दिया है परक्यूजिट वैल्यू, और परक्यूजिट है तो टैक्सेबल ही होगी। फिर हम लोग को सोचना थोड़ी ना होता है कि क्या है। लेकिन हाँ, अगर उधर पे ऑफिशियल यूज होगा तो कैसे होगा वो? फिर परक्यूजिट ही नहीं होगा वो तो। पीटी तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग। मेडिकल इंश्योरेंस भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो इसको सबको ऐड कर दो अब। Thank you. यू वेलकम। इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस। ठीक है, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। दो डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पीटी। बराबर ना? अब तक तो पता चल गया रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 एंड पीटी इज, पीटी किधर है? प्रोफेशनल टैक्स लास्ट में, एम 200 पर मंथ। वो हो गया टोटल डिडक्शन आपका 52,500 का, और नेट सैलरी विल बी 1,72,000 फ्रॉम। Okay, let me know if there is any doubt, any question, any concern. So we will solve. I will send this to your group. ठीक है, now you will be getting your attendance link. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कहाँ से आया? कौन है ये? काजल? मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम के बाद लेक्चर बैठे हो, मुझे लग रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा फिक्स होती है सैलरी में। ठीक है, 50,000 फिक्स होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इज फिक्स्ड।
एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, we have completed our target. From next lecture onwards, we will be learning about the retirement part, that is calculation of gratuity. Okay, calculation of pension. Calculation of pension नहीं होता, Sir, attendance exemption. link. अरे मैंने attendance link नहीं भेजा तो क्या भेजा फिर? Wait. No, sir, नहीं आई. अरे मैंने काजल को भेज दिया, ऐसे भेजा है बट सिर्फ एक ही बंदे को चला गया, ये वापस से किसी एक बंदे को चला गया, रुको भेजता हूँ अभी वापस। हाँ अभी ठीक है। एक्चुअली वाइल सेंडिंग मैं तो क्लिक करता हूँ इधर पे एवरीवन, और फिर कोई मैसेज कर देता है ना तो वो डायरेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिंक भेज रहा था तो आंचल ने बोला नो इशू, तो उसी को चला गया अटेंडेंस। तो उसके लिए इशू नहीं था, बाकी लोगों को मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम हुआ है ना। ओके, अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लेक्चर में नहीं है, फिर भी उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, ठीक है। मैं नोटिस करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ।